हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो बेटा इसकी इंट्रोडक्शन आपने ज़रूर करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी पैरेलल डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ, वर्टिसेस ए बी सी जॉइन टू वर्टिसेस डी ई एफ। तो प्रूफ करना है आपको, शो दैट बोला गया है। फर्स्ट पार्ट क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड बी ई एफ सी इज़ अ पैरेललोग्राम। थर्ड में है ए डी पैरेलल सी एफ एंड ए डी इक्वल टू सी एफ। क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। सिक्स पार्ट में है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो आपको 6 पार्ट जो हैं इसमें प्रूफ करने हैं। सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बेटा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट जो आपको गिवन है वो मैंने यहाँ पे राइट किया, ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ आपको गिवन है, ठीक है। वो आपने फिगर नहीं बनाई, फिगर हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया ट्राइंगल ए एंड बी सी, ठीक है। ये आपको दिया गया है। अब आपको बोला गया इसके जो वर्टिसेस है वो ज्वाइन हो रहे हैं, वो ज्वाइन हो रहे हैं आपके पास ट्राइंगल डी ई एफ से, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये ज्वाइन हो रहे हैं आपके पास इसके वर्टिसेस। क्लियर है, ये आ गया आपके पास, आपने ज्वाइन कर लिए। ये है आपके पास डी ई एंड एफ। क्लियर है, ये दिया गया है डी ई एफ। तो आप यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये आपको डायग्राम दी गई है। तो सी जो है आप यहाँ लिख लीजिए। फिर आपको बोला गया है प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ये हमने पढ़ लिया सारा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके आप प्रूव करते हैं। फर्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन में, प्रूव करना है आपको क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो जो प्रूव करना है बेटा फर्स्ट वही आप ले लेंगे, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये प्रूव करना है। अभी आप देखिए हमें गिवन दिया गया है ए बी पैरेलल डी ई, तो ए बी इसी में है, इसी क्वाड्रिलेटर में है। तो आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट फॉर्म है क्वाड्रिलेटर की ये, ठीक है, ए बी ई डी। तो हमें क्या गिवन है, ए बी। ए बी देखो क्वाड्रिलेटर है आपके पास ए बी ई डी। ए बी जो है आपके पास डी ई के क्या दिया गया है, इक्वल और पैरेलल। तो अब लिखेंगे यहाँ पे ए बी इक्वल है डी ई के एंड ए बी क्या है, पैरेलल है डी ई के। तो बेटा हमारे पास एक वन पेयर जो है इसी क्वाड्रिलेटरल में हमें इक्वल और पैरेलल मिल गया। तो इट मीन्स आप लिख सकते हैं सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, क्या है ये, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ये आपके पास आ गया वन पेयर गिवन है आपको। तो इट मीन्स आप लिखेंगे हैंस ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम की। क्लियर है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ही पेयर से आपके पास ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप नेक्स्ट जो है इसका पार्ट, इसी में ए बी और डी ई आ रहा है आपके पास। देखिए ये ए बी और डी ई आ गया, तो हमारे पास ए डी और बी ई क्या हो जाएंगे, ये भी इसके पार्ट सी पी सी टी से आप ले लीजिए। तो ए डी और हमारे पास हो जाएंगे बी ई इक्वल, और ए डी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बी ई के। इसको ले लेंगे बाय सी पी सी टी से, आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर है, अगर एक पार्ट पेयर हमारे पास इक्वल और पैरेलल है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसमें आपके पास आ जाएगा इक्वल, ठीक है। तो वो सी पी सी टी से आपके पास आ गया, इसको ले लोगे फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है अगेन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ। तो बी ई एफ सी, ये वाला बी ई एफ सी, तो आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी। तो अगेन हमें दिया गया है बी सी
इक्वल है FC के, BC ये वाला BC जो है इक्वल और पैरेलल दिया गया है, जैसे हमें ये दिया गया था, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे BC इक्वल EF, और ये भी बोला गया है BC पैरेलल है EF के, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास एक पेयर मिल गया हमें, तो आप लिखेंगे सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हैंस BEFC इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है बेटा, अगर हमें एक पेयर मिल जाता है उसमें तो वो हमारे पास पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर है, और हैंस आप क्या करेंगे, CPCT से उसका दूसरा पार्ट आप दे देंगे, तो BECF के क्या आ जाएगा, BE इक्वल टू CF और BE पैरेलल CF हो जाएगा। ये आ गया आपका CPCT से, इसको ले लेंगे आप इक्वेशन 2। क्लियर है बच्चे, चलिए अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है थर्ड पार्ट में AD पैरेलल CF देना है, AD इक्वल CF देना है आपको, ठीक है। AD पैरेलल CF देना है, AD इक्वल CF देना है। ओके बच्चे, तो अब आपने देखा यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में AD इक्वल टू BE है, AD पैरेलल BE है, BE इक्वल CF है, BE पैरेलल CF है। तो आप लिखेंगे थर्ड पार्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अगर हमारे पास BE एक साइड जो है इनकी अगर इक्वल होती है तो दूसरी इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो AD इक्वल आ गया CF के, फिर AD इक्वल हो पैरेलल हो जाएगा CF के। क्लियर है, तो आपको यही चीज़ देनी थी, ये हमारी प्रूफ होगी। ओके बेटा, तो अब आपको फोर्थ पार्ट में क्या देना है, AD एंड CF एक क्वाड्रिलेटरल ACFD, ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो वन पेयर हमें मिल गया इसका पैरेलल, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे सिंस, ठीक है। हमारे पास वन अपोजिट, तो इसके पहले आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके बेटा, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, सेकंड प्रूफ हो गया, थर्ड हो गया, यहाँ तक मैं इरेज कर रही हूँ। ओके, चलिए यहाँ से हम लिखते हैं हमारे पास इन क्वाड्रिलेटरल। तो इन क्वाड्रिलेटरल क्या है आपके पास, ACFD, ठीक है। हमारे पास क्या है, वन पेयर, तो लिखेंगे आप वन पेयर। तो यहाँ आप बता देंगे, पहले लिख लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल दिस AD इज इक्वल टू CF है, AD ही पैरेलल CF है। तो ये आपका प्रूव्ड है बच्चा थर्ड इक्वेशन से। तो आप इसको थर्ड इक्वेशन ले लीजिए, तो लिखिए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये आ गया। अब बच्चे हमारे पास अगर वन पेयर है तो आप लिखेंगे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। इक्वल और पैरेलल है, तो हैंस ACFD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है बेटा, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अब आपको फिफ्थ पार्ट देना है इसका। अब अगर हमारे पास ACFD इक्वल और पैरेललोग्राम हो गया, तो इसी का पार्ट है हमारे पास CD AC और ये DF। तो आप लिख लेंगे AC इक्वल DF, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसी का CPCT पार्ट। किसका, ये जो आपने ऊपर अभी प्रूफ किया है पैरेललोग्राम, इसी का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास AC DF के, और AC क्या है, पैरेलल भी है, ठीक है, DF के। क्लियर है, हमें तो बस इतना ही देना था ना इक्वल। चलिए अभी आपका सिक्स पार्ट है। तो इन ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास
एफ। ठीक है बच्चे, हमारे पास अब देखिए ए बी और डी ये दिया गया है, गिवन है आपके पास, ए बी डी ई गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। आप क्वेश्चन बुक से देख लेंगे अभी, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना सभी ने। दूसरा हमारे पास ए बी गिवन था, किसके इक्वल था, डी ई के। दूसरा हमारे पास बी सी और ई एफ भी गिवन था, बी सी इक्वल था ई एफ के, ये भी आपको गिवन था, ठीक है। और थर्ड मैं ये वाला इरेज कर रही हूँ, ये प्रूफ हो गया हमारा ऊपर। चलिए अब हमारे पास हमने इसकी जो थर्ड साइड है ए सी और डी एफ भी प्रूफ कर लिया ऊपर, तो ए सी इक्वल टू डी एफ, ठीक है। ए सी इक्वल डी एफ प्रूव्ड अबव, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। ओके, तो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ बाय किससे हुआ, एस 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 रूल से, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11th कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ओके, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है बेटा ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। आपको बताया गया है ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। आपको फिगर दी गई है, हमने फिगर नहीं बनाई, फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये फिगर आ गई, ठीक है। ये आ गया आपके पास फिगर, ये आपके पास फिगर दी गई है, क्लियर है बेटा। ए आपके पास है डी और ये है आपके पास सी बी, फिर है आपके पास यहाँ पे ई, ठीक है। ये आ गया आपके पास। ओके बेटा, ये आपके पास फिगर दी गई है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है हमारे पास हमें प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू बी, एंगल सी इक्वल टू डी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट बी ए डी एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी। तो हिंट आपको दिया गया है, आपने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करनी है। ए बी को ए बी एक्सटेंड मतलब उसको प्रोड्यूस करना है, ए बी को एक्सटेंड बढ़ाना है आपको। एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी, आपको लाइन ड्रॉ करनी है सी से, तो वो आपके पास पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल टू डी ए, ठीक है। फिर आप इंटरसेक्टिंग मतलब जो आपने लाइन ड्रॉ करी थी सी से, वो इंटरसेक्ट करेगी जो आपने ए बी को प्रोड्यूस किया है एट पॉइंट ई तक, ठीक है। वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, एट पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करेगी, क्लियर है। चलिए अब ये सारा लिख लेंगे जो गिवन है। तो चलिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रूफ में सबसे पहले हमारे पास यहाँ से आप देखेंगे, अगर हमारे पास ए डी यहाँ पे बोला गया है ए बी एंड ड्रॉ अ, यहाँ पे एक पॉइंट था एक्सटेंड मतलब ए बी को बढ़ाना, ए बी एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए। तो मतलब ये वाली लाइन जो है पैरेलल होगी किसके, सी ई के, ठीक है। ए डी पैरेलल है अगर सी ई के, तो मतलब ये वाली दोनों साइडें हमें पैरेलल दी गई हैं ए बी और सी डी, तो ये भी अगर पैरेलल होगी तो इट मीन्स ये क्या हो गया, हमारे पास ये होल फिगर जो है ए डी सी ई ए का आपके पास क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अगर ये पैरेलल हैं और साथ में क्या हो जाएंगी, ये इक्वल भी हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइड पहले ही एक पेयर आपको पैरेलल दिया गया है, तो दूसरा पेयर भी अगर पैरेलल हो गया तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, ये दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। तो आप लिख सकते हैं ए डी सी ई इज़ अ पैरेललोग्राम, क्लियर है। ये पैरेललोग्राम हो गया, तो मतलब हमारे पास पैरेलल साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। इसमें ए डी पैरेलल हो गया तो इट मीन्स ए डी क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल हो जाएगा सी ई के भी, क्लियर है। हमारे पास अगर ये वाला पेयर था वो पैरेलल है, तो ये वाला पेयर भी पैरेलल है, इट मीन्स इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो ये आ गया आपके पास पेयर, हमें ए डी सी ई के इक्वल हो गया है, बट गिवन में हमारे पास क्या था, ए डी इक्वल टू बी सी। तो आप लिखेंगे हमारे पास
ठीक है। तो आपका प्रूफ आई थिंक यहाँ से ही आप स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से आपका प्रूफ स्टार्ट हो गया है। क्लियर है बेटा। तो हमारे पास ए डी इक्वल टू क्या था, बी सी, ये गिवन था बच्चे आपको। तो इट मीन्स अगर ये चीज़ इसके इक्वल है तो ए डी साइड इक्वल है तो बी सी इक्वल टू सी ई हो गया। तो आप लिखेंगे बी सी इक्वल टू सी ई। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास अगर ये चीज़ इक्वल आ गई, बी ई इक्वल हो गया सी ई के, मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल होगी। तो इट मीन्स अगर साइड्स इक्वल हैं तो हमारे उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है। सी बी ई में हमारे पास क्या है, बी सी इक्वल टू सी ई है। तो इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, सी ई बी इक्वल टू, अब सी ई के अपोजिट सी बी ई, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये आपके पास इक्वल आ गया। अब बच्चे यहाँ पे अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं हमारे पास, ठीक है, तो हम यहाँ से ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल लेंगे इसके साथ। तो ये क्या है हमारे पास, पैरेलल साइड, ठीक है। पैरेलल साइड के अंदर के क्या होते हैं, ये को इंटीरियर एंगल। तो आप ले सकते हैं एंगल ए प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, ई। तो ई कौन सा है, सी ई बी। इसको लिखेंगे आप इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स है आपके पास। अब हमारे पास ये चीज़ जो थी ये किसके इक्वल है, सी बी ई के, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको प्लस सी बी ई। क्लियर है, ये आ गया आपके पास, ये भी 180, ठीक है। हमने यहाँ से एक को ले लिया, ये आ गया। इसको ले लो 1 इक्वेशन। सेकंड हमारे पास देखिए को इंटीरियर एंगल्स ये आ गए। अगर हम यहाँ पे देखें बी एंगल सी बी ई वाला और ये वाला, ये क्या है, लीनियर पेयर। तो आप ले सकते हैं, अगर हमने ये वाला ए लिया इसी ट्रेपेजियम के अंदर तो ये बी, अगर हम इसको बी ले लें प्लस सी बी ई तो ये सी बी ई, ठीक है। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने ये वाला एंगल जो है इसको बी ई रखा, सी बी ए है तो मैंने इसको बी ई रखा, बट ये वाला जो एंगल बी था ना इसको मैंने सी बी ई लिया, ठीक है। तो ये आ गया 180 बिकॉज ऑफ क्या है, ये लीनियर पेयर। ओके बेटा, अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखें, अगर हमारी ये राइट साइड इक्वल आ रही है तो लेफ़्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो लेफ़्ट साइड आप ले लेंगे ए प्लस सी बी ई इक्वल टू बी प्लस सी बी ई, ठीक है। अब बेटा ये सी बी ई उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो रहा था, तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये कहाँ से चल रहा था आपका फर्स्ट पार्ट, यहीं से चल रहा था फर्स्ट पार्ट। तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये आ गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसको ले लेंगे आप इक्वेशन 3। अब बच्चे आपको देना है सी और डी पार्ट। अगर हम सी पार्ट देखें इसमें या डी इसमें, तो ये पैरेलल साइड है। पैरेलल साइड में हमारे पास क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180, तो वही ले लेंगे आप। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास ये को इंटीरियर आ गए। ऐसे ही बी प्लस सी 180, ये वाला बी और ये वाला सी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अगेन सेम रीज़न, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिर हमारे पास अगेन ये वाली राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट साइड इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से आप ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 ले लो, इसको 5 ले लो, ठीक है। 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5 इक्वेशन।
तो हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब बच्चे ए और बी इक्वल है, तो ए की जगह हम बी रखें तो बी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया डी इक्वल टू सी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज ए इक्वल टू बी, क्योंकि वो इक्वल है तो वो माइनस हो जाएंगे। आ गया ये हमारे पास सी और डी इक्वल। तो यही आपको प्रूव करना था सेकंड पार्ट में। अब आप करेंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपके पास है ट्राइंगल ए बी सी। तो आई थिंक ये आपने कर लिया होगा नोट। चलिए इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए तो आपके पास आ गया थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। तो बच्चे जब भी हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हो हम वही ले लेंगे। तो ए बी सी, तो इट मीन्स हमें ये चीज़ ज्वाइन करनी पड़ेगी। फिर दूसरा है बी डी ये वाली, ठीक है। तो ये आ गया ए बी सी ये वाला ट्राइंगल और बी ए डी ये वाला। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ए बी इक्वल है बी ए के, कॉमन है ये, ओके। फिर आपने ऊपर प्रूफ किया एंगल ए और बी इक्वल है, तो ए बी सी में बी एंगल ए बी सी इक्वल टू बी ए डी, ठीक है। प्रूव्ड अबव, ठीक है बेटे, ये आ गया। अब बच्चे हमारे पास ये वाली साइड के इक्वल दी गई है, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी सी। क्या है ये? बी सी इक्वल टू ए डी, ये आपको गिवन दी गई है। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए डी बाय किससे हुआ ये? एस ए एस से, एस ए एस रूल। अब मैंने ये बताया आपको जब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हमारे पास उसकी अदर पार्ट्स जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल आ जाते हैं। तो इसमें आ गया हमारे पास ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है। तो ये डायगोनल इक्वल हो गए किससे? सी पी सी टी से, ओके। तो होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।